वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम सुकी को देखते हैं, जिसका अभी बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हो चुका था। पर उसी हालत में सुकी अपने हस्बैंड लियो को कॉल करती है, पर उसका हस्बैंड बस कॉल कर उठाकर इतना ही कहता है सुकी से कि मुझे इस तरह से परेशान करने की हिम्मत भी मत करो, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और कॉल कट कर देता है। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ सुकी का ऑपरेशन होने वाला था, पर तभी सुकी अपने हस्बैंड लियो को देखती है जो अपनी मिस्ट्रेस के साथ था। और सुकी का ये सब देखकर दिल पूरी तरह से टूट जाता है। उसे लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने उस पर तो कभी ध्यान नहीं दिया और लास्ट टाइम भी उसके पास नहीं था वे। और अब ऑपरेशन रूम में देखते हैं जहाँ सुकी का ऑपरेशन होने वाला था, पर वहाँ के मेन डॉक्टर आकर सभी डॉक्टर को रूम से बाहर जाने के लिए कहते हैं और सुकी से कहते हैं कि तुम अभी तक ज़िंदा कैसे हो। वैसे तुम्हारे लिए अच्छा ही है कि तुम अभी तक ज़िंदा हो, तुम्हें तो पता ही है मिस जूल का हार्ट में अभी प्रॉब्लम है, जो उनकी जान पर खतरा भी हो सकता है। पर अगर तुम अपना हार्ट उन्हें डोनेट कर दोगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी मैं जानता हूँ कि मिस्टर लियो तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं, और जूल का जान बचाने के लिए मिस्टर लियो हमारे हॉस्पिटल के लिए बहुत फ़ायदेमंद ऑफ़र भी दे रहे हैं। और ये सब सुनकर सुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि लास्ट मोमेंट पर भी कोई उसके साथ नहीं है और ना उसकी जान बचाने की कोई कोशिश भी कर रहा है, और उसके हस्बैंड को सिर्फ उसकी मिस्ट्रेस जूल का पड़ा हुआ है। और वो बदमाश डॉक्टर अब पैसों के लिए जूल का दिल भी निकालने के लिए रेडी था जूल के लिए। और इसी तरह से सुकी का जान चला जाता है। और अब उस एक्सीडेंट के हुए 3 साल बीत चुके थे, और जहाँ सबसे पहले सुकी की मॉम को देखते हैं जिनका हालत अब बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। और तभी वहाँ पर सुकी का सोल आता है, जो अपनी मॉम को देखकर इस हालत में उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और मॉम सुकी का फ़ोटो देखकर बस इतना ही कहती हैं कि अब वो भी ज़िंदा नहीं रह सकती हैं अपनी बेटी के बिना, उनका हिम्मत अब जीने का बिल्कुल भी नहीं है। और ये सब कुछ सुनकर सुकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अब उनकी वजह से ही आखिर उनकी मॉम भी मरने का कोशिश करने वाली थी। पर तभी वहाँ पर लियो आता है जो सुकी को खोज रहा था बस डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए। और जब मॉम बताती है कि सुकी अब जिंदा नहीं है, तब लियो को लगता है कि उसकी मॉम उसके सामने नाटक कर रही हैं अपनी बेटी को छुपाने के लिए। और लियो उनसे कहता है कि तुम्हारी जैसी बेटी आखिर मर भी कैसे सकती है, उस जैसी सेल्फिश लड़की जो किसी के बारे में नहीं सोचती है सिवाय अपने बारे में। और ये सब सुनकर मॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसके मरने के बाद भी उसका हस्बैंड उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं दे सकता है। और सुकी उन दोनों के सामने तो बहुत कुछ बोल रही थी, पर उन दोनों में से किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। सुकी लियो से कहना चाहती थी कि मेरे मरने के 3 साल बाद भी तुम नहीं बदले, और आज तक शायद तुमको पता भी नहीं चला था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मैं तुम जैसे आदमी से प्यार किया करती थी। मॉम के बार बार कहने पर भी कि उनकी बेटी अब जिंदा नहीं है, तब भी लियो को उनके बात पर भरोसा नहीं हो रहा था, और लियो मॉम को बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था। फिर उसके बाद वो खुद सारे रूम में चेक करता है, और जब सुकी उसे नहीं मिलती है तब फिर से वो मॉम के पास आता है और मॉम से कहता है कि तुम जैसी बुढ़िया, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर तुम्हारी बेटी मेरे पास जल्द से जल्द नहीं आई तब तुम्हारा और इस घर का मैं हाल नक्शा सब बिगाड़ दूँगा। और ये सब कुछ सुनकर सुकी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी और चिल्ला रही थी और उसे बहुत बुरा भला कह रही थी लियो को। और इतना सब कुछ कहने के बाद लियो वहाँ से चला जाता है, पर मॉम का अब हालत कई ज़्यादा बिगड़ चुका था। वो अब अपनी बेटी का और इंसल्ट नहीं सह सकती थी, और तभी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है और वो उसी में बेहोश हो जाती है। और इतना सब कुछ देखकर सुकी बस अपनी मॉम को उस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा रो रही थी। और गेट से बाहर लियो अपनी प्रेमिका सूल से बात किए जा रहा था। सूल का कहना था कि वे जल्द से जल्द अपनी वाइफ की सुकी का हार्ट मेरे सामने ला कर दे, मुझे उसकी सख्त से सख्त ज़रूरत है। तब उस पर लियो कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं उसका दिल तुम्हारे लिए जल्द से जल्द लेकर आऊँगा, बस मेरा और उसका डिवोर्स होने दो उसके बाद। और सुकी ये सब कुछ सुन रही थी वहाँ पर खड़े खड़े, और लियो से कहती है कि मैंने अपना दिल कब का उस लड़की को दे दिया और अभी तक उसका
हालत ठीक नहीं हुआ है और तुम जैसे गधे इंसान को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि वो तुम्हारा यूज़ कर रही है। फिर सूकी अपनी मॉम के पास चली जाती है, पर सूकी गेट को लगा पा रही थी। तब जब वो गेट को लगाती है तब लियो को पता चल जाता है कि अंदर कोई है। पर जब अंदर लियो जाता है तब मॉम को उस हालत में देखकर पहले तो उसे लगता है कि मॉम एक्टिंग कर रही है, पर जब उसे कंफर्म हो जाता है कि मॉम एक्टिंग नहीं कर रही हैं तब वो उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। और फिर हॉस्पिटल में देखते हैं इस लियो अपने सेक्रेटरी को बहुत ज़्यादा अब्यूज़ और उसे मार रहा था। लियो अपने सेक्रेटरी को एक ऑर्डर देता है कि उसे जल्द से जल्द सूकी कहाँ पर है उसका डिटेल चाहिए, चाहे उसके किसी भी रिलेटिव्स के बारे में पता लगाना पड़े या कुछ भी करना पड़े। सूकी उसे तुरंत उसके आंखों के सामने चाहिए। जब उसकी मॉम का हालत इस तरह से है तब वो आखिर हो कहाँ सकती है। तब सेक्रेटरी डरते डरते लियो से कहता है कि बॉस, क्या आपको नहीं पता है कि मिस सूकी का 3 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। तब ये बात सुनकर लियो कहता है कि ये बात मुझे कैसे पता नहीं है। तब उधर सूकी कहती है कि आखिर तुम्हें पता कैसे होगा जो तुम टाइम अपनी मिस्ट्रेस के साथ बिता रहे थे जब तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए थी। और तभी लियो के पास उसकी मिस्ट्रेस सूल का कॉल आता है और कॉल पर सूल कहती है कि उसका हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो वे तुरंत से तुरंत उसके पास आ जाए। और लियो डरते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो सोल, मैं तुम्हारे पास जल्द आ रहा हूँ। और जब लियो सॉल के पास जाता है तब वो सॉल को बिल्कुल ठीक हालत में देखता है। फिर उसके बाद सॉल फिर से अपना एक्टिंग शुरू करती है और बीमार होने का बिहेव करने लगती है। तब लियो फिर से उसका ध्यान रखने लगता है। फिर उसके बाद सॉल लियो से कहती है कि तुम जब मेरे पास नहीं होते हो तब मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मुझे नहीं पता कि मैं कब तक तुम्हारे लिए ज़िंदा रह पाऊँगी। तब ये बात सुनकर लियो उससे कहता है कि तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैं कुछ भी करूँगा तुम्हें ज़िंदा रखने के लिए। जो बात सुनकर सॉल बहुत ज़्यादा खुश होती है और सूकी को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि आखिर उसने मेरा कभी इस तरह से ध्यान नहीं रखा और ना मेरे लिए इतना कुछ किया, जबकि वो उसका हस्बैंड था। और उसके अलावा बस उसने उसके साथ बस बुरा बिहेव किया, उसे बुली किया और हर दिन टॉर्चर से गुजरा है उसका दिन उसकी वजह से। और अब यहाँ वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ खुशी से टाइम स्पेंड कर रहा है। और ये कहते हुए सूकी गुस्से में रो रही थी और लियो सॉल से कहता है कि ना जाने वो सूकी है कहाँ पर छुपी हुई। मुझे तो बिलीव नहीं होता है कि मेरे सेक्रेटरी ने जो भी कुछ कहा वे आखिर सच भी हो सकता है। सूकी उन दोनों को देखकर बस इतना ही कहती है कि अब तो मेरे पास दिल भी नहीं है, आखिर तुम दोनों अब मेरे से चाहते क्या हो। और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आते हैं फाइल के साथ जिसमें सूकी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ था और सेक्रेटरी बताते हैं कि मिस सूकी का डेथ 3 साल पहले ही हो चुका है, वो भी इसी हॉस्पिटल में एक एक्सीडेंट की वजह से। वो इस हॉस्पिटल में आई थी इलाज के लिए, पर उनका इलाज मिस सॉल की वजह से नहीं हो पाया क्योंकि आप सिर्फ मिस सॉल का ही ध्यान रख रहे थे और इसकी वजह से मिस सूकी का जान चला गया। पर ये सब बात सुनकर लियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो इस बात पर बिलीव नहीं कर पा रहा था कि उसकी वाइफ अब जिंदा नहीं है। और ये सब कुछ देखकर सूकी बस कहती है कि अब तुम्हें क्यों फ़िक्र हो रही है मेरी, और फ़र्क भी तुम्हें नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं, तुम्हारी वजह से ही मेरी जान गई है। पर लियो अपने सेक्रेटरी को बुली करते हुए कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ज़िंदा है कि नहीं, बस मुझे इस बात पर बिलीव नहीं हो पा रहा है कि आखिर सूकी यानी मेरी वाइफ अब ज़िंदा नहीं है। मुझे पता है कि वो कहीं पर छुपी हुई है, तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगा कर आओ। और तभी लियो को उसकी मॉम का याद आता है और वो तुरंत सूकी की मॉम के रूम में जाता है। और जब लियो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है तब लियो और ज़्यादा गुस्सा होता है और वहाँ नर्स जो उनका केयर कर रही थी उनसे पूछता है कि आखिर जो पेशेंट यहाँ पर रेस्ट कर रही थी आखिर वो है कहाँ पर। और ये बात तो पेशेंट को भी नहीं पता है कि आखिर यानी नर्स को भी नहीं पता है कि आखिर मॉम कहाँ पर चली गई हैं सूकी की। पर सूकी को याद था कि मॉम कहाँ पर हैं और तभी सेक्रेटरी को भी पता चल जाता है कि सूकी की मॉम आखिर कहाँ गई हैं और वो तुरंत लियो को वहाँ पर लेकर जाता है। और यहाँ पर देखते हैं सूकी की मॉम
सूकी के ग्रेव के पास कुछ पेपर जला रही थी और अपनी बेटी को याद कर रही थी। पर जो लियो कहता है ये सब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी अभी तक जिंदा है। पर मॉम उसी हालत में कहती है लियो से कि तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है और तुम्हारे ये सब कहने से मेरी बेटी वापस मेरे पास नहीं आ जाएगी। पर लियो मॉम को बुली करने लगता है और मॉम को उठाकर सेक्रेटरी के पास फेंकता है और कहता है कि ये सब नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है। पर मॉम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि तुम इस तरह से मेरी बेटी का डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो उसके डेथ का, आखिर तुम्हारे कारण ही मेरी बेटी आज मेरे पास नहीं है। पर लियो सूकी के ग्रेव को खोद रहा था और वहाँ पर लास्टली उसे सूकी के एसेस का बॉक्स मिलता है और जो देखकर लियो को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है कि आखिर सच है कि नहीं। और मॉम तब कहती है लियो से कि अब तुम्हें भरोसा हुआ कि तुम्हारी वजह से ही मेरी आज बेटी का ये हालत है। उसके डेथ को आज 3 साल पूरे हो चुके हैं। जब वो हॉस्पिटल में अपनी मौत से लड़ रही थी तब तुम अपनी मिस्ट्रेस के पास उसका ध्यान रख रहे थे। तुम्हारी मिस्ट्रेस के कारण ही कि तुम्हारी मिस्ट्रेस को दिल चाहिए था तब वे हरामी डॉक्टर मेरी बेटी का दिल निकाल कर तुम्हारी मिस्ट्रेस को दे दिया था और आज वो मेरे पास नहीं है। के बाद मॉम रोते रोते वहाँ से चली जाती हैं और तभी सेक्रेटरी के पास सोल का कॉल आता है जो अपने दर्द में रो रही थी और लियो से बात करना चाहती थी। और तभी लियो कहता है कि उसे अभी किसी से भी बातें कर दे, जब उसके दिल में दर्द हो रहा है तब उसे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। जो बात सुनकर कॉल पर सोल कहती है कि क्या तुम अब मेरे पास नहीं आना चाहते हो, मैं आखिरी टाइम तुम्हें देखना चाहती हूँ। तब लियो कहता है कि मुझे बस अपनी वाइफ के पास रहना है और उसके सूकी के ग्रेव के पास बैठकर बस रो रहा था और कहता है लियो कि तुम मुझे इस तरह से कैसे छोड़कर जा सकती हो, जब तुमने मेरे साथ प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे आखिरी टाइम तक मेरे साथ रहोगी। और तभी हमें एक पास्ट का टाइम देखते हैं जहाँ पर लियो सूकी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो देखकर सूकी बहुत ज़्यादा खुश होती है और शादी के लिए हाँ भी कह देती है। और वहीं पर लियो प्रॉमिस करता है कि वो उसे कभी भी धोखा नहीं देगा और उसके पास हमेशा रहेगा। और अब प्रेजेंट में सूकी कहती है कि तुम बहुत बड़े एक्टर हो, तुमने मेरे साथ वो प्रॉमिस किया था और तुमने ही पहले वो प्रॉमिस तोड़ा था। मैंने तो अपने आखिरी दम तक तुमसे बस प्यार किया था, पर तुमने मेरे साथ क्या किया, मुझे धोखा दिया, मेरे दिल को निकाल कर अपनी मिस्ट्रेस को दे दिया और अब तुम मेरी मौत से बहुत ज़्यादा दुखी हो। मुझे तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। पर लियो सूकी का बॉक्स ऑफ एसेस पकड़ कर रो रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था अपनी गलतियों के लिए। पर सूकी कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती हूँ और वो वहाँ से चली जाती है। और अब घर पर देखते हैं जहाँ सूकी को याद आता है कि उसकी मॉम ने कहा था कि वो जल्दी उनके पास आने वाली है। और तभी सूकी देखती है कि उसकी मॉम जहर पीने वाली थी और सूकी उन्हें रोकने का ट्राई भी करती है, पर इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। और सूकी रोते रोते कहती है कि मॉम आप मरना डिज़र्व नहीं करती हैं, बल्कि आपके अलावा वे दोनों इंसान मरने चाहिए। पर मॉम वो जहर पी लेती हैं और तभी सूकी बाहर दौड़ कर जाती है, उसी जगह पर पहुंचती है जहां पर लियो था और उससे हेल्प मांगने का ट्राई भी करती है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि वहां पर कोई भी उसे देख नहीं सकता था, ना ही उसे कोई सुन सकता था। और हॉस्पिटल में अब देखते हैं जहां लियो अपनी मिस्ट्रेस सोल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था और अपने सेक्रेटरी को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए कि उसका इतना हालत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और ये सब देखकर सोल के लिए इतना फ़िक्र देखकर लियो को सूकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कल यही इंसान उसके लिए रो रहा था और उससे माफ़ी मांग रहा था और आज वापस अपनी मिस्ट्रेस सोल के पास आ गया। बहुत अच्छा एक्टिंग कर लेता है। और सेक्रेटरी को न्यूज़ मिलता है कि सूकी की मॉम ने सुसाइड किया है और ये बात सुनकर लियो इरिटेट होकर कहता है कि लगता है मेरा एक्टिंग कल का फेल हो गया उस बुढ़िया के सामने। और ये बात सुनकर सूकी को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी कुछ सुना वे सच भी है कि नहीं। और यहाँ तक तो उसके सेक्रेटरी को भी लियो पर गुस्सा आ रहा था और उसे कुछ कह देता है, जो सुनकर लियो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और सेक्रेटरी को कहता है कि अपनी औकात नहीं भूलने को, वे आखिर काम किसके लिए कर रहा है, वे क्या भूल चुका है। फिर सेक्रेटरी अपने बॉस लियो से माफ़ी मांग कर वहाँ से चला जाता है। फिर उसके बाद सोल बाहर आती है
और लियो उससे तुरंत उसके हालत के बारे में पूछता है। तब सोल कहती है कि वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर उसने सब कुछ सुन लिया है। वे समझ सकती है कि आखिर उसके वाइफ के फैमिली का मैटर है। और लियो कहता है कि तुम इसकी टेंशन मत लो, वे ऐसे लोग नहीं है जिस पर तुम ध्यान दो। और ये सब कुछ देखकर सूकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और रोते हुए बस वे इतना ही कहती है कि मुझे लगा जब तुम मेरे ग्रेव के सामने घुटने टेक कर माफ़ी मांग रहे थे तब मेरे लिए तुम्हारे दिल में कुछ जगह है, पर अब ये सब देखकर तो बिल्कुल लगता है कि तुम जैसा घटिया इंसान आज तक मैंने कभी नहीं देखा अपनी पूरे लाइफ में, जब मैं ज़िंदा थी और मरने के बाद भी। और यहाँ सोल और लियो मीठी मीठी बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद लियो सोल से शादी के लिए पूछता है क्या वे उससे शादी करेगी। तब सोल तो खुशी से हाँ कह देती है और कहती है कि हाँ, वे तो इसी दिन का वेट कर रही थी कि कब लियो उससे शादी के लिए पूछेगा। और सुकी ये सब देखकर और रोते हुए कहती है कि आखिर उसे क्यों इतना दर्द ये सब महसूस करना पड़ रहा है, आखिर इसमें उसकी क्या गलती है जो उसे ये दिन देखना पड़ रहा है। पर जहाँ सुकी दुखी थी वहाँ पर सोल और लियो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। पर तभी वहाँ पर चैन आते हैं और चैन सुकी के बचपन के दोस्त थे। पर जब उन्हें सुकी के बारे में पता चला तब उन्हें अपने आंखों पर और कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उनकी दोस्त और उनका पहला प्यार आज उनके साथ नहीं है। और वो आते ही लियो को बहुत मारते हैं और उसे बहुत कुछ बोलते हैं, पर लियो उनकी बात भी नहीं सुनना चाह रहा था। और चैन बहुत समय पहले ही से सुकी के डेथ के पीछे का रीज़न जानने का कोशिश कर रहे थे। और अब प्रेजेंट में वही डॉक्टर से चैन मिलते हैं, पर वो डॉक्टर चैन को एक रूम में लाकर वहाँ पर एक जहरीला गैस को छोड़ देता है जिससे चैन का हालत ठीक नहीं था। और वो डॉक्टर वहीं पर चैन को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। पर सुकी को इसके बारे में पता चल चुका था और वो चैन की हेल्प करना चाहती थी किसी भी हाल में। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि कोई उनकी आवाज़ सुन ले या चैन को वो किसी तरह से भी बाहर उस रूम से लेकर चली जाए। और यहाँ दूसरी साइड आज वही बेशरम लियो अपनी मिस्ट्रेस सोल के साथ शादी करने वाला था और वही सब प्रॉमिस वो दोबारा दोहराता है जो उसने सुकी के साथ किया था। पर तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और कुछ समय पहले का टाइम देते हैं जहाँ पर सुकी के लाख कोशिश करने के बाद आखिर फाइनली एक नर्स को पता चल जाता है। और तब तक के लिए चैन भी थोड़े होश में थे और वो भी गेट को नॉक करते हैं जिससे वो नर्स को पता चल जाता है कि अंदर कोई फंसा हुआ है। एंड में देखते हैं चैन लियो से कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि सुकी के डेथ के पीछे कुछ ना तो कुछ वजह है और इस तरह से उसका डेथ होना मिस्टीरियस था सभी के लिए, पर तुमने कभी भी उसके डेथ के पीछे का रीज़न जानने का कोशिश भी नहीं किया। और तभी हम एक पास्ट का टाइम देखते हैं जहाँ पर चैन और लियो लड़ रहे होते हैं। चैन कहते हैं लियो से कि मैंने तुम्हारे वजह से ही सुकी को तुम्हारे पास छोड़ा था ताकि तुम उसका अच्छे से ध्यान रख सको, पर अब मुझे क्या देखने को मिल रहा है, तुमने उसका कोई अच्छे से ध्यान नहीं रखा और आज वो हमारे बीच में नहीं है। क्या तुमने कभी उसके जाने के पीछे कोई वजह खोजने की कोशिश भी की? पर वहाँ पर सोल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी ये सब बात सुनकर, जो देखकर लियो को लग रहा था कि ये सब लड़ाई की वजह से उनका तबीयत ठीक नहीं है और वो चैन का बात भी नहीं सुनना चाह रहे थे और सोल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। और अब प्रेजेंट में लियो कहते हैं कि तुम फिर से वही बात कह रहे हो जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसका डेथ सिर्फ एक एक्सीडेंट के कारण हुआ था। पर वहाँ पर चैन कहते हैं कि तुम इसमें पूरी तरह से गलत हो, जिससे तुम शादी कर रहे हो उसी की वजह से पहला उसका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में तुम्हारे नाम पर उसका दिल निकाल कर उसी को दे दिया गया। इसके कारण से क्योंकि जहाँ पर वो बच सकती थी वो बच नहीं पाई और उसको इस तरह का दर्दनाक मौत मिला। और इन सब के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और वही सुकी को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि कोई ना तो कोई अब उसके साथ तो है जो उसके लिए खड़ा हो सकता है, पर वे लियो का बिहेवियर देखकर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस समय भी उसे अपनी मिस्ट्रेस पर ज़्यादा भरोसा है। तक के लिए तरह से डर चुकी थी और वो पागल की तरह बिहेव करने लगती है और लियो से कहती है कि जो भी चैन कह रहा है वो सब कुछ झूठ है
और पर अब चैन के पास पूरा पक्का सबूत था, जिससे ये साबित होता है कि इन सब के पीछे आखिर कोई और नहीं बल्कि सोल है। और अब लियो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और सोल से पूछता है कि क्या सही में तुम मेरी वाइफ के डेथ के पीछे हो, और तुम्हारे दिल में जो प्रॉब्लम था वो कब का हट गया है, यानी तुम्हारे शरीर में जो दिल है वो मेरी वाइफ का है। पर सोल कहती है कि तुम इस तरह से मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकते हो, आखिर ऐसे भी तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते थे और उसका दिल मेरे शरीर में है, जिसके कारण से अब मैं बहुत लंबा समय तक जी सकती हूँ। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? पर लियो अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वह वहीं पर शादी को तोड़ देता है और पुलिस आकर अब सोल को ले जाने आए हुए होते हैं और साथ ही उस डॉक्टर को भी। और चैन का एक पास्ट देखते हैं जहाँ पर चैन सुकी से पूछते हैं कि क्या वो सही में लियो से शादी करना चाहती हैं। तब सुकी तो खुशी से उस समय कहती हैं कि हाँ, वो चैन लियो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके साथ वो खुश रहेगी शादी करके। एंड में लियो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि उसकी बेवकूफ़ी के कारण आज उसकी वाइफ सुकी उसके पास नहीं है। फिर सोल चिल्लाकर लियो पर कहती है कि ये सब भी तुम्हारे कारण ही हो रहा है, तुम्हारे कारण मैंने ये सब कुछ क्राइम किया और आज तुम मेरे से शादी भी नहीं कर रहे हो। तब उधर डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी इतने दर्द से गुजर रही है, फिर भी तुम्हें नहीं दिख रहा है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि सोल उस डॉक्टर की बेटी है, इसी कारण से उसने ये सब कुछ किया था। पर अब लियो को उन लोगों से कोई भी मतलब नहीं था और वहाँ पुलिस सब उन दोनों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर लियो चैन से लड़ने लगता है कि उसने आखिर इसके बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। तब चैन कहते हैं कि तुम उसके हस्बैंड बनने लायक कभी थे ही नहीं। और अब लियो को पता चल गया था कि सुकी की मॉम भी अब ज़िंदा नहीं है। और अगले दिन देखते हैं सुकी के घर पर, जहाँ पर चैन सुकी और उनकी मॉम के लिए प्रेयर कर रहा था और वहाँ पर लियो भी आता है उनको देखने के लिए। पर लियो को देखकर चैन बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। और जब लियो वहाँ से नहीं जाते हैं तब चैन उन्हें बहुत मारते भी हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर सुकी को तुम पर क्रश आया भी तो कैसे। तुम बस एक मॉन्स्टर हो जो सुकी और उसकी मॉम के डेथ का कारण है। फिर उसके बाद चैन वहाँ से चले जाते हैं। ये चैन देख रही थी। फिर उसके बाद लियो को देखते हुए कहती है सुकी कि बस तुम अपने आप से प्यार करते थे, तुम एक सेल्फिश इंसान हो जिसके सामने किसी और का कोई और वैल्यू नहीं था। और तभी उसके पास सोल का कॉल आता है। सोल कहती है कि उसे बस एक लास्ट टाइम लियो से मिलना है और लियो इसके लिए हाँ कर देता है। पर लियो सुकी का फ़ोटो को देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला ज़रूर लेकर आऊँगा। और अब हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लेडी पुलिस ऑफिसर लियो से कहती हैं कि वो बस ज़्यादा देर तक क्रिमिनल से नहीं मिल सकते हैं, बस कुछ देर तक के लिए। और सोल लियो को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि मैं जानती थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और इसी कारण से तुम मुझसे अलग हो ही नहीं सकते हो। तब लियो कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा और तुमने मेरी वाइफ को मरवा दिया और तुम ही वो इंसान हो जिसने मेरे दिल में और मेरे दिमाग में बस सुकी के लिए बस नफ़रत पैदा की थी ताकि मैं उससे नफ़रत करने लगूं और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। और ये सब सुनकर सोल कहती है कि हाँ मैंने किया तो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि तुम उस सुकी के पास रहो। ये सब सुनकर लियो उसे जान से मार देता है गला दबाकर। फिर उसके मरने के बाद लियो डॉक्टर से कहता है कि मेरी वाइफ का दिल उस सोल में से निकाल के लेकर आओ। और ये सब देखकर सुकी बस कहती है कि ये सब करने की अब क्या ही ज़रूरत है, क्या मैं इससे ज़िंदा हो जाऊंगी? तुम जैसे राक्षस के पास तो कोई लड़की भी रहना नहीं चाहेगी। और अब लियो के घर पर देखते हैं जहाँ लियो अपनी वाइफ के लिए प्रेयर कर रहा था। पर तभी वहाँ पर चैन आते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और उसी गुस्से में चैन लियो को एक मुक्का मारते हैं और कहते हैं कि तुम जैसा राक्षस मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी वाइफ के ग्रेव में से उसका एसेस निकाल कर लेकर आ गए हो।
तब इस पर लियो कहता है कि वो मेरी फैमिली की मेंबर थी अब, तो इस कारण से उसका ग्रेव भी मेरे फैमिली के पास ही बनेगा, और तुम्हारे लिए तो अच्छा यही होगा कि जो भी तुमने मेरे से उतना सब छुपाया था उसका भुगतान तो तुम्हें बहुत जल्द करना पड़ेगा। और यहाँ पर लियो अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, और उस पावर से लियो चैन को धमकी देता है कि वो बहुत जल्द ही उसके कंपनी को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जो बात सुनकर सुखी को भी बहुत अच्छा नहीं लगता है और वो अपनी दोस्त के लिए फ़िक्र करने लगती है। पर चैन भी किसी से नहीं डरता है और वो भी इस चैलेंज को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है। फिर उसके बाद चैन अपने घर में जाता है जहाँ पर सीसी उसका वेट कर रही थी, और सीसी कोई और नहीं बल्कि लियो और सुकी की डॉक्टर थी। और जब सुकी का डेथ हुआ था तब सीसी बस 2 साल की थी, और जब सीसी अपनी मॉम के बारे में पूछती है तब चैन कोई बहाना करके उस बात को टाल देते हैं, और वो बहुत अच्छे से सीसी का ध्यान रख रहे थे, और सीसी अपने अंकल चैन के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। और सीसी को सुकी की मॉम ने ही चैन के पास छोड़ा था। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर चैन सीसी को बाहर घुमाने के लिए लाए हुए होते हैं, और वहीं पर लियो अपने सेक्रेटरी से चैन के कंपनी के बारे में डिटेल निकालने के लिए कह रहा था। और सुकी को अपनी बेटी को देखकर इस तरह से बहुत अच्छा भी लगता है और साथ ही बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है, क्योंकि वो अब उसके साथ नहीं है। और सीसी गलती से खेलते समय लियो से टकरा जाती है, पर लियो सीसी को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उन्हें बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर तभी वहाँ पर चैन आ जाते हैं और सीसी को अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। पर जब चैन के पास सीसी को देखकर उन्हें थोड़ा शक होता है, तब लियो सीसी से पूछते हैं कि आखिर वो कितनी साल की हैं, पर सीसी गुस्से से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, मुझसे दूर रहो। और सुकी ये सब देखकर कहती है कि तुम्हें तो और अपने ऊपर शेम आना चाहिए कि तुम्हारी खुद की बेटी ही तुमसे नफरत करने लगी है। और चैन सीसी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, पर लियो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि इस बच्ची के बारे में मुझे फुल डिटेल चाहिए। और उसी रात जब सुकी अपनी बेटी सीसी को देख कर अपने पास्ट को याद करती है, जहाँ पर सुकी अपने हस्बैंड लियो को बताने वाली थी कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है, पर लियो पूरी ड्रंक हालत में था, और उसी ड्रंक हालत में सुकी को कहता है कि उसे भी कुछ बताना है। सुकी के पहले बताने से पहले लियो ही कह देता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता है और वो उसे जल्द से जल्द ही डिवोर्स देगा, और उसे धक्का देकर ऊपर जाने लगता है। पर उसी हालत में सुकी पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली होंगी तब भी तुम यही कहोगे। तब लियो कहता है कि अगर ऐसा हुआ भी तब तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम हॉस्पिटल जाकर उस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो। और इसी कारण से सुकी पूरे 1 साल तक लियो के साथ नहीं रही थी, और सीसी को जन्म अपनी मॉम के होम टाउन में दी थी, जिसके कारण सीसी का पालन पोषण सुकी की मॉम ने किया था। और इसी कारण से लियो को अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और उधर दूसरी साइड लियो अपने कुछ पेपर को देख रहा था, और तभी वो अपने पुराने सेक्रेटरी को कॉल करता है जो उसके लिए अब बिल्कुल काम नहीं करता था। पर जब सेक्रेटरी बताते हैं कि तुमको जानने का कोई हक नहीं है कि आखिर मिस सुकी ने आपसे क्या छुपाया था, पर लियो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था और उसे बुरा भला कह रहा था। तब फाइनली सेक्रेटरी बता देते हैं कि मिस सुकी प्रेग्नेंट थी, और इस बारे में आपको इसलिए नहीं पता था क्योंकि आपने ही उन्हें धक्का दिया था, और उस रात मैंने ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। फिर कॉल कट होने के बाद लियो और ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था अपने हरकतों पर। फिर उसके बाद उसी रात तो लियो चैन के घर पर दोस्त बनने का एक्टिंग करके वहाँ उसके घर के अंदर घुसता है, और यहाँ अंदर सीसी और चैन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, और सुकी ये सब देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी चैन लियो को देखते हैं, और उसे देखते ही उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अब ये यहाँ पर क्या करने आया है, और साथ ही सुकी को भी। पर लियो यहाँ पर अपने हार को मानने आए थे। जो भी उन्होंने चैलेंज किया था कि उनके कंपनी को वो ख़त्म कर देंगे,
उसके लिए वे माफ़ी मांगते हैं और साथ ही उस अपने बिहेवियर के लिए। तब चैन कहते हैं कि ये तो होना ही था, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये तो बस शुरुआत है, तुम अपने गलतियों से इस तरह से भाग नहीं सकते हो, जो भी तुमने किया है उसका भुगतान तो तुम्हें भरना ही होगा। तब लियो कहते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर खुद आकर तुमसे माफ़ी मांगने का सोचा है। पर चैन कहते हैं कि ये ऑफिस का मामला है, तुम ऑफिस में ही बात करो तो ज़्यादा अच्छा है। और जब लियो वहाँ से जाने लगता है तब सीसी चैन को अंकल कह के पुकारती है और ये सुनते ही लियो चैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुमने ये बात भी मुझसे छुपाई है कि सीसी मेरी बेटी है, क्योंकि ये तो तुम्हें अंकल कह रही है। और लियो चैन से सच जानने का रिक्वेस्ट करने लगते हैं। तब चैन कहते हैं कि तुम सुकी के हस्बैंड बनने लायक भी नहीं थे और ये जानना तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम सीसी के फादर हो या नहीं हो, तुम ये डिज़र्व ही नहीं करते हो। पर लियो अपने घुटने पर बैठकर उनसे माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने जो भी गलती की है। बस वो इतना जानना चाहते हैं कि सीसी उन्हीं की बेटी है कि नहीं, क्योंकि वो उनसे सीसी को छीन कर नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सीसी को डिज़र्व नहीं करते हैं। और लियो अपने जाने से पहले चैन को कहते हैं कि उनका जितना भी प्रॉपर्टी है वो सीसी के नाम पर करके जा रहे हैं। और ये सब सुनकर सुकी को थोड़ा उन पर शक हो रहा था और लियो वहाँ से चले जाते हैं। और अपने घर पर लियो अपना और सुकी का फ़ोटो देखते हुए बस इतना ही कहते हैं सुकी से कि वो जानते हैं कि उन्होंने जितनी भी गलती की है उसकी कोई भी माफ़ी नहीं है। और स्लीपिंग पिल्स को खाकर वो अपनी जान दे देते हैं। पर सुकी को ये सब नहीं चाहिए था और वो ये नहीं जानना चाहती थी कि लियो के दिल में अभी भी उनके लिए जगह है। पर उसी समय सीसी अपने आप को गायब होते हुए देखती है और एक स्माइल के साथ कहती है कि लगता है तुम अपनी मौत के बाद भी मुझसे कभी भी नहीं मिल पाओगे। और यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।